नमस्कार दोस्तों, इमाम डिफेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने जो भारत का भौतिक विभाजन था उसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हम पढ़ चुके थे और कल हमने तटीय प्रदेशों के बारे में भी देखा था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे आइसलैंड या द्वीप समूह। क्या पढ़ेंगे? आइसलैंड या द्वीप समूह के बारे में। दोस्तों, आपको पता है द्वीप द्वीप क्या होता है? सबसे पहले द्वीप की परिभाषा पता होनी चाहिए। वह सतलखंड जिसके चारों ओर जल से घिरा हुआ है, उसे द्वीप कहते हैं। दोस्तों, ये हमारे को पता होना चाहिए। सतलखंड का वह भाग जो जिसके चारों ओर जल भरा हुआ है उसे हम द्वीप कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा भारत में 1300 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। 1300 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। ये द्वीप महासागर, सागर, झील, नदी में हो सकते हैं दोस्तों, जो भारत में द्वीप हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है अरब सागरीय और दूसरा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ये हमारे को ध्यान रखना है। दोस्तों, जो अरब सागर के द्वीप हैं ये प्राचीन भूखंड का क्या है? अवशिष्ट भाग है। प्राचीन भूखंड का अवशिष्ट भाग है और ये परवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। परवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। ये हमारे को ध्यान रखना है, परवाल भित्ति से बने हुए हैं। और जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप अराकन योमा। दोस्तों, आपको पता है ये अराकन योमा की विस्तृत निमज्जित तरसरी पर्वतमाला का धरातलीय विशेषता है। ये हमारे को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, जो द्वीप हैं, द्वीप समुद्र तल से जो द्वीप हैं, द्वीप समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित हैं। हमारे को ये याद रखना है। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, जहां 800 से ज़्यादा द्वीप हैं। ये हमारे को जरूर याद रखना है। दोस्तों, आपको पता होगा
550 जो द्वीप है वो अंडमान में है और 220 द्वीप निकोबार में। तो लगभग 800 द्वीप हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके बाद में मध्य अंडमान, यहाँ लिख देता हूँ, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और मध्य अंडमान सबसे बड़ा भारत का द्वीप है भाई, ये जरूर याद रखिएगा। 1536 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो कौन सा है? मध्य अंडमान। दोस्तों आपका पेपर में सीधा छप सकता है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप भी भारत में है विश्व का, लेकिन ये भारत का द्वीप की बात हो रही है। भारत का द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान सबसे बड़ा। और यदि नदी द्वीप की बात करेंगे, माजुली असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, वो हम पढ़ चुके हैं। एक एक करके देखेंगे दोस्तों। इसके बाद उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है, इसके बाद में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1376 वर्ग किलोमीटर है मित्रों। और उसके बाद में दक्षिणी अंडमान 1211 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे याद रखना है। छोटा जो अंडमान है, छोटा अंडमान, इसमें ओंग जनजाति रहती है। कौन सी? ओंग जनजाति रहती है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। ओंग जनजाति किस द्वीप में मिलती है? छोटा अंडमान में, ये आप जरूर याद रखिएगा। मध्य अंडमान के पूर्व में, अभी बात करते हैं मध्य अंडमान, ये लिखा हुआ है। मध्य अंडमान के पूर्व में क्या मिलता है? रीवी तथा लबरिंथ द्वीप। इसकी क्या खासियत है भाई लबरिंथ द्वीप की? यहाँ के प्रमुख द्वीप समूह भाई, रीवी और लबरिंथ प्रमुख द्वीप हैं दोस्तों। जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में आपको पता है एक तो सुप्त यानी कि सोई अवस्था में सुषुप्त, और दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ सुषुप्त का भी उदाहरण मिलता है और सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण मिलता है। आपको पता होगा जो नारकोंडम है, नारकोंडम द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलती है। और भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप में स्थित है, बैरन ज्वालामुखी। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, पेपर में सीधा छपता है, पेपर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एक्टिव वोल्केनो जो देखने को मिलती है भारत में, वो बैरन द्वीप में है। और ये इस जो क्वेश्चन को सक्रिय ज्वालामुखी वाला IAS यानी कि UPSC और विभिन्न स्टेट PCS और SSC में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्टेट एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं जो आप देते हो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों इसका जो प्रभाव देखने को मिला था वो 1787 में देखा था। कब? 1787 में वोल्केनो इरप्ट हुआ था यहाँ पे, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी अंडमान, दूसरा है दोस्तों निकोबार, ठीक है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी मित्रों? सैडल पीक। ये है 732 मीटर हाइट, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये है अंडमान की
इसके बाद में हम बात करें निकोबार की। निकोबार की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट थूलियर। कौन सी है? माउंट थूलियर। और मित्रों इसकी जो हाइट है वो है 642 मीटर। यदि आपसे पूछ लें अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सैडल पीक है। यदि आपसे पूछ लें कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, देखो अंडमान और निकोबार में दोनों काउंट हो जाते हैं, लेकिन अगर अलग अलग पूछते हैं, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों डंकन पास है, डंकन दर्रा। ये अंडमान निकोबार में मित्रों जो डंकन दर्रा है, ये छोटा अंडमान व दक्षिण छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य है। दक्षिणी अंडमान के मध्य है। ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जो डंकन दर्रा है ये छोटा अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है। क्या? डंकन दर्रा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। दोस्तों क्या है? तो 10 डिग्री चैनल है ना, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश का अनुसरण करता है मित्रों, अनुसरण करता है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इस चैनल की जो चौड़ाई है, 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई 150 किलोमीटर है मित्रों। कितनी है? 150 किलोमीटर। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कितनी चौड़ाई है? 150 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करेंगे जो पिगमेलियन पॉइंट है। आपने सुना होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था भारत का भौतिक विभाजन से पहले जो क्लासेस चली थी और जो भारत का सामान्य परिचय, उसमें मैंने आपको बताया था भारत का जो दक्षिणतम बिंदु क्या है? पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये मित्रों कहाँ है पिगमेलियन पॉइंट? ये ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों उगली नदी के मुहाने पर, कौन सी? उगली नदी। उगली नदी के मुहाने पर एक आपने सुना होगा गंगा सागर द्वीप है। गंगा सागर द्वीप है। ठीक है, उगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप है, ये आपको पता ही होगा। और गंगा सागर द्वीप के ऊपर एक न्यू मुरे द्वीप भी है। कौन सा? न्यू मुरे द्वीप। और जो न्यू मुरे द्वीप है, इस पे भारत और बांग्लादेश का विवाद था, लेकिन जब सुनामी आई तो न्यू मुरे द्वीप निमज्जन हो गया, यानी ये पानी में डूब गया। ये आप जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद में आपको पता है ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच में ये क्या है? विवादित है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। कौन सा? पंबन द्वीप कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में दोस्तों। कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। यानी कि पंबन द्वीप को ही क्या कहा जाता है? रामेश्वरम द्वीप। आपको पता होगा ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल भी है। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, ये आपको पता होगा। कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पुलिकट लेक की। किसकी करेंगे? पुलिकट झील की। कल हमने पढ़ा था पुलिकट लेक जो है आंध्रा और तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है। कौन सा? श्री हरिकोटा। यह आपने सुना होगा श्री हरिकोटा के बारे में। और यहाँ पे
इसरो का उपग्रह लॉन्च सेंटर भी है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करती है इसरो। इसरो आपको पता होगा हमारी क्या है, स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो भेजती है। दोस्तों अभी बात करते हैं हमने पढ़ा किसके बारे में, श्रीहरिकोटा के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे व्हीलर द्वीप। मित्रों जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदल दिया अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से, ठीक है दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से। और ये कहाँ पे है, ओडिशा में, कहाँ पे है, ओडिशा में। और आपको पता होगा दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है, महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है, ठीक है। ये फेमस किस लिए है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे मिसाइल परीक्षण के लिए, तो मिसाइल परीक्षण या मिसाइल टेस्टिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो अब्दुल कलाम है इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम को। आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों लैंडफॉल द्वीप है, कौन सा, लैंडफॉल द्वीप, ये अंडमान निकोबार में दोस्तों लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये पार्ट है। कोको जलमार्ग ये म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में है, आप ये जरूर याद रखिएगा इसको, ठीक है। और यहीं पे कोको जलमार्ग इसी पे चीन ने क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगा के रखा हुआ है चाइना ने। इस पर भारत के कंसर्न भी हैं, आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। मध्य अंडमान, वो मैंने आपको बता दिया, मध्य अंडमान है, ये अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है, आप ये चीज भी जरूर याद रखिएगा। दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन सी, दक्षिणी अंडमान में क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दोस्तों आपसे सीधा उठा के पूछ लेंगे किस द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है, किस पे है, दक्षिणी अंडमान पे। आपने पूछ लेंगे अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल, ये आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके बाद में यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में क्या है, पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल है, क्या है, सेलुलर जेल, आपने सुना होगा, इसे काला पानी भी कहा जाता है, काला पानी की जेल भी कहा जाता है, यहीं पे स्थित है। और आपको पता है दोस्तों एक अन्य द्वीप भी है, एयर द्वीप, कौन सा, एयर द्वीप है। और यह तुतीकोरिन पोर्ट है ना, आपको पता है पूर्वी घाट में, एयर द्वीप तुतीकोरिन से कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर ही दूर है, 4 किलोमीटर ही दूर है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई तुतीकोरिन जो बंदरगाह है उसके सबसे नजदीक द्वीप कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है
एयर द्वीप है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, मात्र 4 किलोमीटर है। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं, ये जो 3 द्वीप हैं नए वो जो बनाए गए थे उसके बारे में बात करेंगे। 2018 में, कब, 2018 में भारत सरकार ने 3 द्वीपों का नाम परिवर्तन किया है। क्या किया है, नाम परिवर्तन किया है। वो हम मित्रों एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दक्षिणी अंडमान का हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदला है। और दूसरा मित्रों इसका नाम क्या रख दिया, नील द्वीप रखा है। दूसरा आपको पता है रास द्वीप, कौन सा, रास द्वीप का जो नाम बदल के वो क्या रख दिया दोस्तों, वो रख दिया स्वराज द्वीप। इसके बाद में जो लास्ट है शहीद द्वीप, इसका नाम बदल के क्या रख दिया, शहीद द्वीप का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। आप इन तीनों को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे अरब सागर के द्वीप के बारे में। दोस्तों हमने पहले देखा बंगाली खाड़ी के जो द्वीप है उसके बारे में एनालिसिस किया। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, अरब सागर के द्वीप। मित्रों ये जो मालाबार तट है, मालाबार तट के 250 से 350 किलोमीटर पश्चिम में लक्षद्वीप है। सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों ये 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का, यह 36 द्वीपों का समूह है, यानी कि समूह में कार्य करते हैं, ये याद रखना है। और ये परवाल द्वीप का उदाहरण है। इसका परवाल द्वीप का उदाहरण है, आप ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद में अंततः इसमें जो सागरीय ज्वालामुखी चबूतरों पर चुने निर्वाह करने के लिए मूंगा जीवों का अस्थि पंजरों से निर्मित है, यानी कि वही है परवाल भित्ति, यानी कि मूंगा के अस्थि पिंजर से निर्मित हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं 1973 में, अब 1973 में इस द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा। 1973 में इस द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा। आप यह चीज ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके बाद में इसके पूर्व में इसको लक्काद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता था, लक्काद्वीप। इसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम लक्काद्वीप था। आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों इसमें इसका जो एरिया है, इसका क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप का उत्तरी समूह, लक्षद्वीप का उत्तरी द्वीप कौन सा मित्रों, अमीनी द्वीप। कौन सा है, अमीनी द्वीप, ये तो उत्तरी हो गया। और दक्षिणी कौन सा है, दक्षिणी द्वीप, ये है मित्रों अपना दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। कौन सा है, मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल क्या है,
9 डिग्री चैनल मिनिकाय को अमीनी द्वीप से अलग करता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और पता होगा दोस्तों आपको 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकाय उत्तर के शेष द्वीपों से अलग होता है, ठीक है। और आगे एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड्रोथ, एंड्रोथ क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, आप ये जरूर याद रखिएगा, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, मिनिकाय दूसरा बड़ा द्वीप है। मिनिकाय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, आप ये ध्यान रखिएगा। और जो अमीनी द्वीप है लक्षद्वीप का, अमीनी द्वीप पानी का ये है, अमीनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। देखो दोस्तों, ये चीज सोचनी है, ये अमीनी द्वीप क्या है? द्वीपों का समूह, एक से अधिक द्वीप इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ग्रुप को बोलते हैं समूह। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो है अमीनी द्वीप, और एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, ये सिंगल आइसलैंड की बात हो रही है। और मिनिकाय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और कावर्ती द्वीप अमीनी द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे कावर्ती द्वीप कहाँ पे है? अमीनी द्वीप समूह पे है। कावर्ती आपको पता होगा, यह लक्षद्वीप की राजधानी है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावर्ती द्वीप पर है, जो अमीनी द्वीप का भाग है, आप ये जरूर याद रखिएगा। और आपको पता होगा दोस्तों, 8 डिग्री चैनल, कौन सा? 8 डिग्री चैनल मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। दोस्तों ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल हो गया मिनिकाय को मालदीव से, 9 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है, ये किसको? मिनिकाय को अमीनी द्वीप से। और 10 डिग्री चैनल होगा अंडमान को निकोबार से, जो अलग करता है। मित्रों ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और आप इसको जब वीडियो को देख रहे हो तो नोटबुक में जरूर लिखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आज करवा रहे हो काफ़ी फैक्चुअल है, बहुत सारे फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, जो विलिंगटन द्वीप है वो केरल राज्य के कोच्चि का पार्ट है। विलिंगटन द्वीप किसका भाग है? कोच्चि का, कोच्चि का भाग है। कोच्चि आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं इसको? इसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। किसको? कोच्चि को अरब सागर की रानी, ठीक है, कोच्चि को ही कहा जाता है। और जो विलिंगटन द्वीप है, विलिंगटन द्वीप है, ये कोच्चि का ही भाग है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। खंबात की खाड़ी दीव द्वीप में है। खंबात की जो खाड़ी है वो कहाँ पे है? दीव द्वीप में स्थित है, दीव द्वीप में स्थित है खंबात की खाड़ी, आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर कौन कौन से द्वीप हैं? ये हैं खदिया बेट और आलिया बेट। और यहाँ पे दोस्तों पेट्रोल की संभावना जताई जा रही है, पेट्रोल की संभावना, और यहाँ से निकल भी रहा है, ठीक है, आप ये
जरूर याद रखिएगा। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? मुंबई के पास है। और यहाँ पे आपको पता ही होगा क्या, गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? मुंबई में। उससे 10 किलोमीटर दूर है दोस्तों। कितनी? 10 किलोमीटर दूर है, ये ज़्यादा नहीं है। आप ये जरूर याद रखिएगा। सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, इस पे मुंबई और ठाणे ये दो शहर हैं, ये बसे हुए हैं दोस्तों, बसे हुए हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा। और आपको पता होगा देश का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? मुंबई। आप ये जरूर याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मैंने आपको बता ही दिया था। और जो नदी द्वीप मैंने आपको बताया था दोस्तों, कौन सा? माजुली। माजुली से पहले कहाँ पे होता था? इससे पहले महाराजो द्वीप। महाराजो द्वीप ये ब्राजील का था। किसका था? ब्राजील का। लेकिन कब एनालिसिस हुआ था? 1 सितंबर 2016 को। और फिर माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन गया था। तो दोस्तों आज हमने देखा इसके बारे में, ठीक है, एक एक करके देखा, काफ़ी फैक्चुअल देखा। इसको आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। कल जो हम शुरुआत करेंगे भारत के अफवाह प्रदेश के बारे में बात करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें मुख्य तौर पर हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप यार और खुश रहो। धन्यवाद।